Hello everyone, how are you? Keshav Akshay. Today I'm start the topic of arithmetic progression and geometric progression. This is the third lecture of arithmetic progression and geometric progression. Let's start the topic. मेरा थर्ड लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर, मतलब n हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। और एक फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे n का, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। आपको जो समझ में आए वो यूज कर सकते हो। ए एन मतलब क्या होता है, ए एन मतलब लास्ट टर्म ही होता है। सपोज ये सीरीज दिया है 2 4 5 2 4 6 8 डॉट 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 12। तो ए एन मतलब क्या होता है, ए टर्म ये हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस डी हो जाता है, फिर ए प्लस क्या हो जाता है, 2d हो जाता है, ए प्लस 3d हो जाता है। तो डॉट 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 करने पे क्या हो जाता है, ए एन टर्म 12 टर्म क्या हो जाएगा, तो इसी को हम लास्ट टर्म मानते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आए वो यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। हमको फाइंड करना है नंबर। तो फाइंड करना है हमको, क्या नंबर फाइंड करना है। तो n का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, n इज इक्वल टू टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। और दूसरा हम लोग देखें लास्ट टर्म ए एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। जो समझ में आए वो आप यूज कर सकते हो। फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो हमको 100 और 500 के बीच n फाइंड करने बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म। फाइंड हाउ मेनी नंबर, कितना नंबर होगा 100 to 500। तो हम लोग को सबसे पहले हमको एपी फाइंड करना पड़ेगा। तो एपी फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले विच आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हो उस टाइप का हमको सीरीज फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि कैलकुलेटर पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 3 ये कितना आता है, 3.33.33 आ रहा है। तो फिर ये 30.33 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना आएगा, 100 आता है। तो हमको बोले 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर फाइंड करो जो 100 से 500 के बीच में हो और वो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे और उसके बाद 33.33, मतलब 30.33 पे 100 आ रहा है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इससे ज़्यादा नंबर क्या होगा, 33 के बाद क्या आता है, 34 आता है। मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 3, 34 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाता है, 102। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 102। उसके बाद 35 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3 105। 105 ये 105। तो हमको लास्ट टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं। 500 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 3, 500 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, 166 166 166.66। तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 100 to 500। फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100, एक 100 से स्टार्ट होता है, 500 के बीच में फाइंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है।
कितना नंबर होगा जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। तो 500 भी डिविजिबल बाय 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग सेकंड क्या करेंगे, 166 करेंगे इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, तो ये नंबर हमको नहीं लेना है। इसके 500 है, तो इससे डिक्रीजिंग फॉर्म में नंबर लेना है, 500 से नीचे का फॉर्म में नंबर लेना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 166 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। 166 मल्टीप्लाई 3 कितना आता है, 166 मल्टीप्लाई 3 ये आ रहा है 498। डिविजिबल करेंगे कितना आ जाएगा, 166। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया, लास्ट से यदि देखें तो सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 3 होगा वो कितना हो जाएगा, 498। ये हो जाएगा 498। तो मेरा सीरीज क्या बन गया, एपी का सीरीज क्या बन गया, 102 105 डॉट 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 498। तो हमको सबसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालने। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 होता है। और यदि ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये भी कर सकते हो, ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ए एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है। तो 100 एन का फॉर्मूला, ये हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 102। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 105 माइनस 102। ये कितना आ जाता है डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने के बाद डिफरेंस आता है। तो 105 माइनस 102 कितना डिफरेंस आ जाएगा, 5 में 2 गया 3। तो डिफरेंस ए आ गया, डिफरेंस आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म मेरे हम अभी निकाल चुके हैं 498। फर्स्ट टर्म क्या है 108 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3 प्लस 1। तो इसको कैलकुलेटर पे करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा नंबर ऑफ टर्म को ला देगा। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 498 माइनस 102 कितना आ गया, 396 डिवाइड बाय 3, 132 प्लस 1 कितना हो गया, 133। नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, 133। नंबर ऑफ टर्म हो गया 133। तो हमको क्या फाइंड करने बोला था, फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल कितना नंबर होगा, 133। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 133। फाइंड हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। जो 3 से डिविजिबल हो रहा है 100 और 500 के बीच में, वो कितना नंबर है, तो 133। फाइंड हाउ मेनी टर्म आर लाई फ्रॉम 100 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 3। फाइंड हाउ मेनी टर्म, तो इसमें भी बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने। फाइंड हाउ मेनी टर्म आर लाई फ्रॉम 100 to 400, लाई फ्रॉम 100 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। और एक फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 100 से 400 के बीच में कितना नंबर है जो डिविजिबल होगा 3 से, तो ये फाइंड करने बोल रहा है। तो 100 डिवाइड बाय 3 हम लोग किए थे, तो कितना आ रहा था, 100 डिवाइड बाय 3 33.33। ये कितना आ रहा था, 33.33। 400 के 100 to 400 मतलब 100 से 400 के बीच में कितना नंबर होगा जो डिविजिबल 3 से होगा, ये फाइंड करने बोल रहा है। तो 100
डिवाइड बाई 3 किए तो ये डिविजिबल पॉइंट में आ रहा, तो ये डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से। यदि पॉइंट में नहीं आता तो वह हम 100 से ही स्टार्ट करते सीरीज को, लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है तो हम जान रहे हैं पॉइंट में नहीं लेना है, क्योंकि ये डिविजिबल 3 से नहीं हुआ एग्जैक्टली। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो 100 से ज़्यादा नंबर लेना है, तो 100 133 133 डिविजिबल नहीं हुआ, तो 34 यदि हम लेते हैं यहाँ पे, 33 के बाद क्या आता है 34 आता है, तो 34 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 इंटू 3 अभी किए हुए थे तो 102। तो फर्स्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 इज 102। तो ये देख लेते हैं 102 एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या, 102 डिवाइड बाय 3 ये कितना आ रहा है 34। तो ये रिजल्ट दे रहा है 34, ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। तो 102 हो गया फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 105, ये हो जाएगा 105। 400 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 400 डिवाइड बाई 3 133 आ रहा है, 133.33। तो ये 400 डिवाइड बाई 3 करने पे ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इससे कम वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो इससे कम वाला नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 टू 400 लास्ट नंबर है, तो इससे कम वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो ही हमको पता चलेगा सीरीज एपी का आर कितना आएगा, वो लास्ट में पता चल जाएगा। तो 133 नहीं आ रहा है, तो 133 इंटू डिविजिबल बाय कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 133 मल्टीप्लाई 3, 133 मल्टीप्लाई 3 ये कितना आ रहा है 399। ये लास्ट टर्म यदि देखें, लास्ट टर्म यदि दिया हुआ है वन, लास्ट टर्म हमको फाइंड करना है, 400 डिवाइड बाई 3 करने पे 133.33 आया, तो 133 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 400 आएगा। तो हम देख चुके हैं कि 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है 3। तो इससे हम ये पता चला कि इससे पहले वाला नंबर हमको लेना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला नंबर लेने के लिए हमको सिर्फ पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट को हटा देंगे तो इससे पहले वाला नंबर पता चल जाएगा लास्ट टाइम क्या होगा जो डिविजिबल होगा 3 से। तो हम लोग 133 मल्टीप्लाई 3 किया तो 399 आया जो डिविजिबल होगा 3 से एग्जैक्टली। तुम करके भी देख सकते हो, 399 डिविजिबल बाय 3 करोगे तो एग्जैक्टली कट जा रहा है 133 आ रहा है। तो मेरा ये नंबर आ गया, लास्ट टर्म आ गया कितना 390। तो सीरीज कैसे बन गया, एपी का सीरीज आ गया मेरे पास, एपी का सीरीज आ गया मेरे पास, क्या एपी का सीरीज क्या आ गया 102 105 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म मेरा क्या आ गया, लास्ट टर्म 399। तो फर्स्ट टर्म क्या है 102, डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस 105 माइनस 102 ये कितना आ गया 3। और लास्ट टर्म मेरा क्या है, लास्ट टर्म है 399। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म का क्या होता है लास्ट टर्म माइनस पर्सन, 399 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 102 डिवाइड बाय डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम लोग अभी निकाले 3, डिफरेंस आ गया 3 प्लस 1, इसको कैलकुलेटर पे करने पे आंसर आ जाएगा 399 माइनस 102 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ गया 99 प्लस 1 करने पे कितना आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 100। तो ये हो गया मेरा आंसर 100। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 इज ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आर। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो सीधे हमको क्या करना है, यदि ये बोल रहा है ए बी सी आर इन ए पी, यदि ए बी सी ये बोल रहा है एपी में है,
तो हमको कोई भी ऐसा नंबर फाइंड करना है जो एपी में रहे, तो उसको हम पुट कर देना है ए बी सी के जगह पे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो इसका डिफरेंस सेम है। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो वो एपी में आ जाता है। तो यदि ऐसा सिचुएशन बोले ए बी सी आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो हमको सीधे ए बी सी को कोई भी एपी का सीरीज हमको मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पे एपी का सीरीज कौन मान लेते हैं, ए बी सी को इजी वे में यदि बोले तो 1 2 3 को बोल देते हैं ये एपी में है। 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा डिफरेंस। तो ये सीरीज क्या हो गया ए बी सी यदि बोले एपी में है तो हम ए बी सी को 1 2 और 3 मान एपी सीरीज मान लिए 1 2 3, ये हो गया एपी। अब क्या करना है, तो वैल्यू पुट कर देना है डायरेक्ट। तो ए स्क्वायर, ए कितना है, ए क्या है 1, ए क्या है 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, बी का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है 2 है, सी का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमको ए स्क्वायर बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 ए सी, ए कितना है 1 है, मल्टीप्लाई सी कितना है 3 है, प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी कितना है 3 का स्क्वायर, डिवाइड बाई ए बी, ए कितना है 1, मल्टीप्लाई बी कितना है 2 है, प्लस क्या है बी इंटू सी, तो बी क्या है बी 2 इंटू 3 प्लस सी है, तो सी क्या है 3 दिया हुआ है, इंटू ए क्या है 1 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे। तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 20 22, 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 11, तो 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4ac प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया 2। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि दिया हो ए बी सी आर इन एपी, तो हमको कोई भी एपी सीरीज को एज्यूम करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। फाइंड करना बोल रहा है विच आर इन एपी, वो एपी में होना चाहिए। उस सम इज 6, सम मतलब क्या होता है प्लस, यदि हम इसको प्लस करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट इज 24, और मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद -24 आना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन को ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ट्राई करते हैं ये 6 और ये कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं। तो सबसे पहले प्लस करेंगे 5 3 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 1 तो ये 9 होगा, तो यहाँ को 6 चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ये प्लस करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, हमको 6 चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन प्लस करने का है, तो इसको प्लस करके देखते हैं। 6 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया -2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया 8 माइनस 2 6 हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर दे रहा है 6। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो 6 इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा। तो इसको यदि मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल कर देगा तो ये भी नंबर आंसर हो जाएगा। तो -2
इंटू 2 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, छक्का छो 12, बरका 12 24, तो माइनस का 24 हो गया, और मुझे चाहिए भी था माइनस का 24, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है। ये दो 6 और 24 दोनों का कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है। मल्टीप्लीकेशन कर प्लस करने के बाद 6 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 24 माइनस 24 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ABCD आर इन AP देन विच इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू है, या नन होगा। यदि ABCD आर इन AP देन विच इज ट्रू, तो ABCD आर इन AP, तो हम लोग को AP तो दिया हुआ है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट कोई भी एक सीरीज AP का उठाएंगे और यहाँ पे ABCD के पे पुट कर देंगे, तो सबसे इजी AP का सीरीज कौन सा होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। AP हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, AP का सीरीज सही है क्या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, उसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंस। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंस। 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो ये एक AP का सीरीज है 1 2 3 4। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करना है। यदि LHS ये LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। तो RHS में 0 है, तो ये वैल्यू यदि पुट करेंगे 1 2 3 4 ABCD, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है तो वो भी 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, बी मेरे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू सी का स्क्वायर है, तो सी क्या है मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद डी क्या है 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, छोटा सा चढ़िया छोड़ के 12, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 9 9 27 27 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 चौक 16 इज इक्वल टू 0। तो ये LHS RHS इक्वल आ रहा है, ये देख लेते हैं। 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 27, 1 माइनस 12 ये कितना हो गया, माइनस का 11 प्लस कितना है 27 है, फिर प्लस कितना है 16 है, तो ये कितना हो गया 32। तो हमको 0 चाहिए था, ये 32 आ रहा है वैल्यू, तो 1 नंबर आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर ट्राई करना पड़ेगा, तो 1 आंसर नहीं होगा। सेकंड वैल्यू ट्राई करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू सी का स्क्वायर, सी क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये LHS RHS इक्वल आता है, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4 का 4 4 12, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 12 ही लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 4 का 4 12, 12 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, अपन 27 27 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 चौक 16 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 12 माइनस का कितना है माइनस 27 प्लस 16, ये आ रहा है 2 इक्वल टू 0, ये भी वैल्यू
जीरो को फुलफिल नहीं कर रहा है, LHS और HS जीरो नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बी नंबर भी आंसर नहीं होगा। तो सी ट्राई करते हैं। सी का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू सी क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 क्या है, 4 डी क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 जगह जाने का 12, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 9 18 9 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 12 प्लस 27 माइनस का 16, ये कितना आ रहा है 24। ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कौन सी ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। यदि सम निकालने बोले तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। Sn is equal to n by 2 और 2a को हम a plus a लिख सकते हैं। a plus a क्या होता है 2a होता है प्लस n minus 1d n। तो ये वाला वैल्यू क्या बोल रहा है, nth टर्म को फाइंड कर, nth टर्म बोल रहा है। और ये nth टर्म हम लोग अभी तक निकालते आ रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, nth टर्म an इज इक्वल टू का फॉर्मूला हो रहा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an को हम क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं, pn लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है। तो सम, यदि सम 80 निकालने बोल रहे हैं, सम 80 मतलब ये 80 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया। तो 80 टर्म का सम निकालने बोल रहा है, मतलब जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 1 11 12 12 आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, सम हो जाता है। सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यही हमको बोल रहा है 80 टर्म का प्लस निकाल लें। तो हम लोग ये फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, S80 टर्म क्या होगा, S80 टर्म, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है S80 टर्म फाइंड करने। तो S80 क्या हो जाएगा, S80 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और डिफरेंस क्या कितना दिया हुआ है 7 माइनस 3 कितना हो जाता है 4, 7 टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 हो गया डिफरेंस। तो S80 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर, तो 80 डिवाइड नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 80, 80 बाई 2 2a, एक क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 हो गया प्लस n माइनस 1d, n कितना है 80 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 माइनस 1, डिफरेंस में निकालने 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा डिफरेंस। तो हमको S80 का फॉर्मूला, S80 टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो S80 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 80 माइनस 1 कितना होता है 79 मल्टीप्लाई 4, 79 मल्टीप्लाई 4 316 प्लस 6, 316 प्लस 6 कितना हो जाएगा 322, 322 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 322 मल्टीप्लाई 40 12,880।
तो S80 कितना हो गया 12,880। तो सम मेरे पास निकल गया S80 टाइम का 12,880। तो तो हमको यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा था S80 क्या होगा, सम फाइंड करने, सम मतलब क्या होता है प्लस होता है, तो 80 टर्म का प्लस करने पे कितना हो जाएगा, तो 12,880 हो जाएगा। यही होता है सम का फॉर्मूला। सम कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल होगा 100 से 100 to 300। फ्रॉम 100 से स्टार्ट कर रहा है, 300 में एंड कर रहा है। तो इसमें हमको बोल रहा है विच आर डिविजिबल बाय 7। कौन सा 100 से लेके 300 के बीच में कितना नंबर होगा जो विच आर डिविजिबल बाय 7 होगा, और उसका हमको सम निकालने बोल रहा है। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फिर उसके बाद हमको बोल रहा है सम निकालने। तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे सबसे पहले। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आता है। दूसरा फॉर्मूला आता है एसएन का, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लास्ट टर्म को जानते हैं, ए एन भी लिख सकते, ए एन भी लिखते हैं, तो एस एन का ये भी लिख सकते हो एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये भी होता है फॉर्मूला। जो तुम्हारा मन करे वो फॉर्मूला यूज कर लो, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये दो फॉर्मूला का मीनिंग सेम ही होता है। ये लास्ट टर्म मतलब होता है ए एन, यहाँ भी लास्ट टर्म हो गया ए एन। तो जो तुम्हारा मन करे वो फॉर्मूला यूज कर लो। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 300। तो हमको सबसे पहले सीरीज निकालना पड़ेगा 100 to 300। तो 100 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 7, 100 डिवाइड बाय 7। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 14.28 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ये 100 से 7। तो इसको हम एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 14.28 आ रहा है। हमको ऐसा नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 7 से। तो 100 के बाद क्या नंबर आएगा, 100 तो डिविजिबल नहीं हुआ, तो उसके बाद का नंबर हमको चाहिए। तो हमको क्या करना है, 14.28 है, तो 14 के बाद क्या हो जाएगा 15। तो 15 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो उसके बाद का नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7 से। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 7 हो जाता है 105। तो 105 फर्स्ट ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7 से। फिर 15 है, उसके बाद का नंबर निकालना है, तो 16 इंटू 7 कर देंगे। 16 इंटू 7 कितना हो जाता है, 16 इंटू 7 112। तो दो नंबर निकाल लिए, फर्स्ट और जो ज्यादा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो पा रहा है। और ये लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 300। तो लास्ट टर्म को निकालने के लिए सेम चीज करना पड़ेगा, 300 डिवाइड बाय 7। यदि 7 से 300 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो लास्ट टर्म मेरा 300 ही हो जाता है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा 300 एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल हो पा रहा है या नहीं। 300 डिवाइड बाय 7 हो गया 42.85, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, 42.85 आ रहा है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। तो इससे हम 42 से हमको कम का नंबर चाहिए। तो 42 से कम का नंबर चाहिए, तो हम क्या 42.85 से कम का नंबर चाहिए। तो 42.85 से सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 42 हो जाएगा। 42 इंटू 7 करने पे जो 7 कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल जो नंबर आएगा वो 300 से कम का हो जाएगा। 42 इंटू 7 294।
तो 294 ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 7 से। तो मेरा सीरीज क्या बन जाएगा, एपी का सीरीज क्या बन जाएगा मेरा, एपी का सीरीज 105, 112 और फिर डॉट 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 लास्ट में मेरा कितना आ गया 294। तो ए मेरे पास आ गया 105, डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 112 माइनस 105। 112 में 5 गया तो कितना बचा, 12 में 5 गया 7। तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया मेरा 7। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमको मेरे पास एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम सम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एन का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म में हम निकाल चुके हैं 294 माइनस फर्स्ट टर्म निकाले हैं 105 डिवाइड बाई डिफरेंस, डिफरेंस हम लोग निकाल चुके 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। 294 माइनस 105 ये कितना हो गया 189 डिवाइड बाई 7, 27 प्लस 1 ये कितना हो गया 28। तो एन का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 28। तो यहाँ पे सम निकालने बोल रहा है, तो सम निकालने बोल रहा है तो S28 का सम क्या हो जाएगा, S28 हो गया तो आप लॉन्ग वाला फॉर्मूला यूज कर लो या तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला। एस का दो फॉर्मूला होता है, यदि ये फॉर्मूला यूज करना ये कर लो या तो दोनों से सेम आंसर निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट छोटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना हो गया 28 बाई टू, फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 105, लास्ट टर्म कितना है 294। ये 14 हो गया 105 प्लस 294 ये कितना हो जाएगा 399 मल्टीप्लाई 399 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा, तो 14 S28 कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 399 कितना हो जाएगा 5586। तो ये सम निकल गया मेरा 28 टर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 500 which are divisible by 3, divisible by 2, divisible by 2 and 3। तो हम लोग 100 से फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 500। तो हमको सेम चीज करना पड़ेगा, 100 से 500 का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम निकालेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो सेम चीज करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 500। हमको यहाँ पे सम निकालने बोल रहा है तो सबसे पहले एपी का सीरीज निकालना पड़ेगा। एपी का सीरीज क्या होगा, एपी का सीरीज निकालने के लिए 100 डिवाइड बाई 3 ये कितना हो गया 33.33 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 33.33 ये 100 डिवाइड बाई 3 किया तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम 100 को एक्सक्लूड करेंगे। 100 नंबर हम
एपी का सीरीज में नहीं आएगा। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3। जो 3 से डिवाइड हो रहा है वही नंबर हमको लेना है। तो एपी का सीरीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 33.33 100 हो रहा है, तो इससे 33 ज्यादा वाला नंबर लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 33 के बाद वाला नंबर क्या आएगा, 33 के बाद आएगा 34, उसके बाद 34 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 3, 34 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 34 मल्टीप्लाई 3 102। तो फर्स्ट मेरा वो हो गया 102। यदि उससे भी सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 35 इंटू 3 करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा 35 इंटू 3 105 और 500 100 टू 500। तो ये हो गया सीरीज। एपी का सीरीज क्या बन रहा है, एपी का सीरीज मेरा क्या बन जाएगा, 100 टू 105 डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा, तो 500। यदि 500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये भी 166.66 आएगा। 500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 160। ये भी क्या होता है एग्जैक्टली पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, तो ये नंबर को हम एक्सक्लूड करेंगे, ये नंबर हम नहीं लेंगे एपी का सीरीज में। तो लास्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले वाला नंबर हमको फाइंड करना है। 500 से 100 और 500 के बीच में जो नंबर है उसको लेना है। तो 500 से नीचे का नंबर कौन सा पहला नंबर आएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो 500 डिवाइड बाई 3 करने पे कितना आया था, 166.66। तो पॉइंट को यदि हम लोग हटा देंगे 166 सीख लेंगे, इंटू 3 करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 से। तो आ गया मेरा 498। तो यहाँ पे लास्ट मेरा आ गया 498। तो ये एक एपी सीरीज बन गया। अब हमको सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड द सम निकालने बोल रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे पास n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो n सबसे पहले निकालेंगे। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 n आ जाता है। तो लास्ट टर्म हम लोग निकाल चुके हैं 498 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 102, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 105 माइनस 102। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 105 में 102 जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस 3 का हो जाएगा, 3 + 1। ये कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, 498 माइनस 102 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 133। तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 133। तो फाइंड द सम फाइंड करने बोला है, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 133 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ही, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने का कोई जरूरत पड़ नहीं रहा है। तो n/2 S33 हो जाएगा, S33 इक्वल टू 133 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 102, लास्ट टर्म क्या है 498। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लो तो वो आंसर आ जाएगा, 133 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 66.5।
102 प्लस 498 ये कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई 66.5 तो एस 133 क्या हो जाएगा एस 133 क्या हो जाएगा तो एस 133 क्या आ गया 39,900 ये हो गया आंसर। अब क्या बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 2। अब 2 से डिविजिबल क्या होगा वो नंबर को फाइंड करना है तो 2 से डिविजिबल क्या होगा तो 2 से 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 50 तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ गया 50 तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 100 51 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना होगा सेकेंड टर्म आ जाएगा 102 तो 150 फर्स्ट टर्म मेरा 100 डिवाइड बाई 2 किया तो 50 हो गया तो ये फर्स्ट टर्म मेरा हो जा रहा है 100 तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 102 51 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 102 हो जाएगा सेकेंड टर्म आ गया थर्ड टर्म निकालना है तो 52 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा 104 तो ये थर्ड टर्म आ गया डॉट 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 ऐसे ही 500 डिविजिबल बाय 2 बोल रहा है तो 500 अब चेक करते हैं 500 डिविजिबल बाय 2 हो रहा है या नहीं तो लास्ट टर्म क्या है 500 तो 500 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 2 5 10 0 250 तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 500 तो मेरा एपी का सीरीज बन गया एपी का सीरीज मेरा बन गया एपी का सीरीज तो फर्स्ट टर्म हो गया 100 डिफरेंस क्या हो गया 102 माइनस 100 कितना हो जाता है 2 हो गया लास्ट टर्म मेरा गया 500 तो हमको सम निकालने बोल रहा है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरे पास एन नहीं दिया हुआ है तो हम एन सबसे पहले निकालेंगे तो एन का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 तो लास्ट टर्म 500 डिवाइड माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 100 डिफरेंस कितना है 2 है प्लस 1 कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 200 हो गया प्लस 1 तो 200 1 हो गया नंबर ऑफ टर्म तो एस 201 फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मेरे कितना दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 100 लास्ट टर्म कितना है 500 तो एस 201 कितना आ जाएगा 201 डिवाइड बाय 2 100.5 तो 100.5 ये कितना आ गया 600 मल्टीप्लाई 600 कितना आ गया 60,300 तो एस 201 कितना हो गया 60,300 आंसर। ये लोग कर चुके हैं 2 कर चुके हैं तो अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 का मतलब क्या होता है डिविजिबल बाय 2 एंड 3 का मतलब क्या होता है तो यदि बोले
फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100, फ्रॉम 100 से स्टार्ट होता है और 500 में एंड हो रहा है. विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3. तो 2 एंड 3 का हम लोग क्या करें, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा एलसीएम इसका. तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 500 which are divisible by 2 and 3. जो डिविजिबल हो 2 and 3 से, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, औसत नंबर फाइंड करना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो. तो हमको औसत नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. जो 2 और 3 का एलसीएम लिए तो ऐसा मेरे पास नंबर आया 6, वो नंबर वो नंबर का टर्म हम निकाल देंगे. तो वो 2 से भी मल्टीप्लीकेशन, 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एपी के सीरीज में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एपी के सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 6 करते हैं. तो 100 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 16.66. 16.66 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. तो हमको क्या चाहिए, 100 के बाद वाला नंबर चाहिए. तो 100 के बाद वाला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 16.66 के बाद का नंबर क्या होगा, 16.6 के 6 के बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा. तो 17 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 6, 17 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 17 मल्टीप्लाई 6 ये होता है 17 मल्टीप्लाई 6 102. तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ गया, 102. तो फर्स्ट टर्म 102. तो सेकेंड टर्म निकालना है तो 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे. सेकेंड टर्म निकालना है तो 18 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 18 मल्टीप्लाई 6 ये हो रहा है 108. तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकाल दिए. अब क्या करना है, ये लास्ट टर्म को निकालना है. तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म 500 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा, 500 डिवाइड बाय 6, 500 डिवाइड बाय 6 ये कितना आया, 83.33 आया. तो मतलब 83.33 मल्टीप्लाई करेंगे, 83.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा. तो हमको 500 एग्जैक्ट 500 6 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं है. तो 500 ये एक्सक्लूड लास्ट टर्म मेरा नहीं होगा. तो उससे 500 से पहले हमको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर आता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होता है. तो अब ऐसे भी कर सकते हो, 500 सबसे पहले 500 डिविजिबल बाय 6 करो. 500 डिविजिबल बाय 6 कितना आ गया, 83.33 आ रहा है. तो वो डिविजिबल नहीं है. तो उसके पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, 499. 499 डिविजिबल बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83.16 आ रहा है. तो ये भी डिविजिबल नहीं है. तो उसके बाद उससे पहले क्या नंबर आता है, 498. तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल 498 डिवाइड बाय 6 तो 83 आ रहा है. तो ये डिविजिबल हो गया 6 से. 498 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83. तो ये इजिली डिविजिबल है. 483 ये हो जाएगा लास्ट टर्म मेरा, 483. यदि ऐसे भी करोगे तो 483 आएगा, 83 आएगा. 500 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ गया, 83. तो हमको 500 से नीचे वाला नंबर चाहिए. तो 83 पॉइंट को सिर्फ हटा देंगे तो उससे नीचे वाला नंबर आ जाएगा. 83 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 498. तो लास्ट मेरा कितना आ गया, 498. 83 मल्टीप्लाई 6, 498.
तो मेरा क्या आ गया, एपी का सीरीज क्या बन गया, एपी का सीरीज क्या बन गया, फर्स्ट टर्म 102, सेकंड टर्म 102, सेकंड टर्म क्या कितना हो गया 108, और डॉट 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 लास्ट टर्म कितना हम निकाले अभी 498, लास्ट टर्म निकाले 498। तो हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द सम फाइंड करने बोल रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोलो या लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बोलो। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो एन का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो 488 कितने नंबर पे आ रहा है, तो एन का वैल्यू हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म 498 है और फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 102 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 108, डिफरेंस क्या हो जाएगा 108 माइनस 102, तो डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया 6, तो डिफरेंस आ गया 6, तो यहाँ 6 लिख दिए प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे करो, 498 माइनस 102, ये कितना हो गया 396, डिवाइड बाई 6 करो, डिवाइड बाई 6 करने पे कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 67, 498 माइनस 102, ये कितना आ गया 396 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 66 प्लस 1 67, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 67, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 67, तो एस 67 कितना हो जाएगा एस 67, सम कितना हो जाएगा, सम मतलब क्या होता है प्लस, सम मतलब क्या होता है प्लस, सम करना है 167 टर्म का सम करना है, तो 67 टर्म का सम क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, एस एन इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाई टू, लास्ट टर्म क्या है 498 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 102, तो इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 498 प्लस 102, ये कितना आ रहा है 600 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 67 डिवाइड बाई 2 इंटू 600, तो 67 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 67 डिवाइड बाई 33.5 मल्टीप्लाई 600 कितना आएगा 20,000, यहाँ आ गया 20,100, तो S67 कितना आ गया 20,100, ये हो गया आंसर। If ABCD are in AP, then find the value of A cube plus 4B cube plus C cube divided by B A square plus C square। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं यदि ABCD are in AP है तो हम लोग कोई भी एक एपी सीरीज को हम लोग यहाँ पे ABCD पे पुट कर देंगे। तो हम एपी सीरीज को हम पुट कर रहे हैं, ए को मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक एपी सीरीज है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 1 आएगा, तो ABCD आर इन एपी हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो ए का वैल्यू 1 पे क्यूब कर दो प्लस 4 इंटू बी का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस सी क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट कर देना है आंसर आ जाएगा। कोई भी एक एपी सीरीज फाइंड कर लो, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, ये तो बहुत ये इजी है इसलिए हम 1 2 3 4 हम कर लिए। यदि तुम चाहते हो कोई और एपी सीरीज हम क्या होता है पुट करें एबीसीडी पे तो वो आप कर सकते हो। तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या है 2 है, फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 2 4 2 3 6 छक्का शनिवार छुट्टी होता 6 चौके 24,
2 इंटू 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 4 32, तो ये 32 हो गया, प्लस 3 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 है, 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 27 प्लस 32 प्लस 1 कितना होता है, 60 होता है, और 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 20, तो ये कट गया, 2 3 6, तो आंसर क्या हो गया, 3 आंसर हो गया।